लगता है आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि यही स्थिति नरोत्तम मिश्रा की बनी रही भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा ना हो कि 2028 में वो कांग्रेस का रास्ता अपने पुत्र के राजनीतिक संरक्षण के लिए ना अपना ले। नरोत्तम मिश्रा 2023 के पहले प्रदेश में टिकट बांटने का काम किया करते थे। 2 टिकट बांटते थे, टिकट मांग रहे। कांग्रेस बड़ी चर्चा कर रही है इस समय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट का कर सकता है। तो टिकट अगर होता नरोत्तम जी का तो खुल के हो जाता ना, कि हो गया। नरोत्तम मिश्रा जी का एक स्लोगन है कि समुंदर के किनारे घर बसा कर मत समझ लेना कि वो तो दरियाओं में लौट के आऊंगा। उसी में छिपा है ना कि दबाव धमकी है, उसी में धमकी छिपी है। तरीके से दबा के रखेंगे, तुम्हें जेल भेजाने का काम करेंगे, जिसमें मतलब है वो यही है। टिकट मिलेगा आपको उम्मीद है? तय कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर आप? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय दतिया में हूँ, जहाँ पर आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दतिया में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और दतिया की एक ऐसी शख्सियत जो इस समय चर्चाओं में उनका नाम चल रहा है, सबसे प्रबल दावेदार है इस समय दतिया उपचुनाव में। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं अवधेश नायक। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे इस समय चर्चाओं में आपका नाम चल रहा है कि लोग आपकी कुर्बानी, आपके त्याग और आपके संघर्ष को याद कर रहे हैं इस समय? क्या लग रहा है कि संघर्ष, त्याग और बलिदान का समय आ गया है? नहीं, समय तो सदैव रहता है। और किसी पहलवान से पूछा जाए कि क्या अखाड़े में उतर के और कुश्ती लड़ोगे, तो पहलवान क्या उत्तर देगा? कुश्ती लड़ेंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 2023 में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद जो जिस तरीके से मैंने संयम रख के और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, आदरणीय राजेंद्र भारती का साथ दिया था, और उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व सदैव मेरे बारे में अच्छी चर्चा करता है, अच्छी सोच रखता है। और चूँकि हम लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष में हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मन में भी आता है कि टिकट मिलना चाहिए। मिलेगा तो जोरदारी से लड़ेंगे। अवधेश नायक जी, जिस तरीके से जो आपने उस समय संतोष कर लिया था कि अब नहीं तो अगली बार समय आएगा जरूर, अब ये समय का इंतजार जो था वह पूरा आपका हो रहा है। टिकट मिलेगा आपको उम्मीद है? देखिए, राजनीति स्लो गेम है। राजनीति कोई फास्ट गेम नहीं है कि आज अपन ने सोचा हो कल वैसा के वैसा घटित हो जाए। तो इसलिए बहुत सारी बातें भाग्य पर भी निर्भर होती हैं। मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और आशा भी है कि मिलेगा। लगता भी है कि टिकट मिलेगा। नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर आप? मैं कल भी कह चुका हूँ, उसके पहले भी कह चुका हूँ कि नहीं मिला तो जिसको मिलेगा, कांग्रेस का पंजा सिंबल, उसका साथ देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यदि टिकट नहीं मिला तो ये हमारे पाले में आ जाएंगे, कितने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले दतिया में विशेषकर अफवाहें उड़ाने के मास्टर। वो किसी को भी अपनी पार्टी में कभी भी शामिल करने का की अफवाह उड़ा देते हैं। जबकि आज की वस्तु स्थिति यह है दतिया की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश की बात करें, कि जो व्यक्ति पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2023 के पहले प्रदेश में टिकट बांटने का काम किया करते थे। 2018 का आपको राजा भैया अच्छे से स्मरण होगा, क्योंकि आप दतिया के बारे में बहुत जानकार हैं खूब। 2018 में सेवड़ा और भांडेर का विधानसभा का टिकट हमारे दोनों सिटिंग एमएलए जो उस समय थे भाजपा वाले, उन दोनों के टिकट काट के सेवड़ा में प्रदीप अग्रवाल जी और भांडेर में घनश्याम प्रौनिया जी, दोनों के टिकट काट के उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिला दिए थे, अपने मनपसंद लोगों को टिकट दिला दिए थे। परिणाम हार गए थे दोनों। आज वो व्यक्ति स्वयं के टिकट के लिए संघर्षरत है और मैहर में उनने पत्रकारों के, आप पत्रकार साथियों के बीच में कहा प्रश्न पूछने पर कि यह निर्णय, टिकट का निर्णय प्रदेश नेतृत्व करेगा। दूसरा, 3 दिन पहले प्रदेश के बड़े नेता, मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब का से जब पत्रकारों ने पूछा, तो उनने भी यही कहा कि अभी टिकट का मामला नहीं है, यह बात की बात है। नरोत्तम जी के बारे में पूछा तो भारतीय जनता पार्टी की खुद स्थिति है। और मुझे तो ये लगता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं
कि यदि यही स्थिति नरोत्तम मिश्रा की बनी रही भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा ना हो कि 2028 में वो कांग्रेस का रास्ता अपने परिवार के हित के लिए, अपने पुत्र के राजनीतिक संरक्षण के लिए ना अपना ले। कांग्रेस में जाएंगे ना? क्यों नहीं जा सकते? कोई भी जा सकता है। परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां सब करती हैं, और उनके संग ऐसी परिस्थिति हो रही। बड़े नेता थे, अब थे और है में बड़ा अंतर होता है। टिकट बांटते थे, टिकट मांग रहे हैं। तो आप उनका साथ देंगे फिर? नहीं, कब साथ देंगे? जब वो कांग्रेस में आ जाएंगे। कांग्रेस में वो आ जाएंगे तो वो मुझसे जूनियर होंगे, मैं उससे सीनियर हूँगा, मैं कौन साथ दूंगा? अगर हो गया आधी साथ टिकट मिल जाएगा क्या? आधी साथ टिकट थोड़ी नहीं मिलेगा। कांग्रेस बड़ी चर्चा कर रही है इस समय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट का कट सकता है। पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा जी भी कह रहे हैं, आप भी संकेत दे रहे हैं कि ऊपर अनबन चल रही है। तो ये कहाँ से आपके सूत्र काम कर रहे हैं? खुद मैं नरोत्तम मिश्रा जी ने मैहर में खुद कहा कि प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जो पहले कहा करते थे कि टिकट की छोड़ो, टिकट तो जेब में डला है, वो व्यक्ति कह रहा है कि टिकट प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। और दूसरी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत सीनियर नेता है, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। टिकट दतिया के उपचुनाव के संबंध में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उनकी भी भाषा यही थी कि टिकट की बात अभी तक। तो टिकट अगर होता नरोत्तम जी का तो खुल के हो जाता ना, कि हो गया। दतिया में भाजपा से नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल गया तो आप टक्कर दे पाएंगे उनको? नहीं, नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा, मैं मेरी पार्टी का काम करूंगा, और मुझे टिकट मिला तो उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। मेरी पार्टी कांग्रेस है। जीतेंगे आप? अरे जनता से तो जनता का आशीर्वाद देती है, जीतने के लिए हर आदमी चुनाव लड़ता है। कोई आदमी नहीं कहता कि हम चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे। और मुझे मेरे काम पर भरोसा है, मेरी पार्टी पर भरोसा है, और हम लोगों ने 2023 में करके दिखाया जीत के, तो फिर जीतेंगे। आपके जीतू पटवारी कल उनको अहंकारी रावण बता रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी। उनका अहंकार है इतना, वो अहंकार यदि उनका उत्तर नहीं होता तो क्या वो चुनाव में उनकी इस तरह से शिकस्त होती? कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के विकास कराए होंगे, और नहीं भी कराए विकास तो भी 10-10 बार एमएलए बनते हैं, क्योंकि विकास अपनी जगह है और प्रेम और मोहब्बत अपनी जगह है, दबाव अपनी जगह है जी। तो उन्होंने जिस तरीके से किया उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई है। कल पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने यह बयान दिया, अपने भाषण में कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, यदि पार्टी कहेगी तो मैं तैयार भी हूँ। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने भाई। वो चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियोड़ा से तैयारी कर रहा हूँ, आधी बात बता रहे हो आप। उन्होंने कहा मैं सियोड़ा से तैयारी कर रहा हूँ, और सियोड़ा ही मेरा परंपरागत चुनाव क्षेत्र है। लेकिन दतिया में पहला अधिकार उपचुनाव में राजेंद्र भारती जी या उनके परिवार का बनता है, क्योंकि उन्होंने 5 साल के लिए विधायकी उन्हें मिली थी, बीच में चली गई। दूसरा अधिकार चूंकि अवधेश नायक को 2023 में टिकट मिला था, उन्होंने बहुत मन से बाद में वैसे काम किया। राजेंद्र भारती प्रत्याशी थे, उनसे भी ज़्यादा अधिक मेहनत करके अधिक काम किया और पार्टी को जिताने का काम किया, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने इसमें आगे जोड़ा कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसमें तो क्या बात हो गई, कोई भी होगा तो यही कहेगा। हो गया टिकट, साथ देंगे आप पूरे मन से? अरे मैं कह रहा हूँ मैं कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी का साथ दूंगा, उसमें घनश्याम सिंह जी या राजेंद्र भारती जी का परिवार कोई हो। आपके पार्टी के लोग बहुत छोड़ के चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए भगदड़ भी अभी जारी है इस समय। देखिए पहले उन्होंने हल्ला शुरू किया कि भाजपा से में कांग्रेस के इतने आ गए उतने आ गए। हम लोगों ने एक पत्रकार वार्ता की दतिया में, जिलाध्यक्ष जी थे, कुंवर घनश्याम सिंह जी थे, अन्य लोग सब थे, और हम लोगों ने कहा कि जो शामिल हो रहे हैं, जिनको आप पट्टे पहना रहे हो, तो कृपया करके कांग्रेस की सदस्यता पर्ची एक बार दिखवा दो। और पत्रकार बंधुओं से भी पूछा दतिया के थे कि अब आपके सामने ऐसी कोई बात आए तो कृपया करके एक बार पूछ लेना कि भैया तुम्हारी सदस्यता पर्ची कहाँ है, कब तुम्हारी सदस्यता हुई थी। तो उसके बाद वो थमा भी है। अब एक अदा कहते हैं कि कांग्रेस ही शामिल हो गया, वो तो किसी को भी पट्टे पहना रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का एक स्लोगन है कि समुंदर के किनारे घर बसा कर मत समझ लेना कि वो तो दरियाओं में लौट के आऊंगा। उसी में छिपा है ना कि दबाव धमकी है, उसी में धमकी छिपी है कि समुद्र के घर, मतलब मेरा अगर विरोध करने की कोशिश करोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि जब मेरा पावर फिर से आएगा, लौट के मैं आऊँगा पावर में, तो तुम्हारे संग कैसा बर्ताव करूँगा
तुम्हें किस तरीके से दबा के रखेंगे, तुम्हें जेल भेजाने का काम करेंगे। जो इसमें निहितार्थ है उसका, उस शेर का जो निहितार्थ है, उसकी जो अर्थ है, उसका जो मतलब है, उसका जो हेतु है, वो यही है। दतिया की जनता इस समय इस पॉडकास्ट को सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कितने तैयार हैं आप दतिया की जनता के लिए? दतिया की जनता जनार्दन को मैं जयमाई के साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2023 में आपके आशीर्वाद से भयमुक्त दतिया का जो सपना था उसको साकार किया था। दतिया के आवाम को आज़ादी दिलाने का काम किया था, दबाव से, तानाशाही से। उसको दुर्भाग्य से उपचुनाव आया है, राजेंद्र भारती जी की सदस्यता रद्द कराई गई है। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 2023 की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को, यदि नरोत्तम मिश्रा होते हैं और कोई भी होता है, तो उसको हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी हों उनका साथ दीजिएगा, तभी दतिया की भलाई होगी। क्योंकि भय से आदमी रहे, दबाव में आदमी रहे, परेशानियों में आदमी रहे, उससे अच्छा यह है कि चैन से रहे। और चैन से रहने के लिए, आनंद से रहने के लिए, दबाव मुक्त रहने के लिए, भय मुक्त होने के लिए एक बार पुनः कांग्रेस को आप विजय बनाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधेश नायक से तमाम सवाल हमने पूछे, आपकी जनता तो हमारे साथ बनी हुई थी। फिर किसी बड़ी शख्सियत के बहुत साथ बहुत में आ धन्यवाद जाएंगे। राजा भैया जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।